कितना है 240 928, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और इसमें भी आप लोग देखोगे तो क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा दोस्तों, लखीमपुर खीरी। मैं एक एक करके सारे जिले लिख देता हूं जो कि क्रम वाइज होंगे, बड़े से लेकर के छोटे तक का। देखिए पहला हम लिखेंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी। कौन सा है, लखीमपुर खीरी। ओके दोस्तों, लखीमपुर खीरी। अच्छा ये लखीमपुर खीरी कितना है, तो ये दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर माना जाता है और इसका कुल एरिया जो माना गया है वो है लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर का। कितना है सर, 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है दोस्तों ये क्षेत्रफल के आधार पर। ओके, क्या सर इससे कोई दूसरे नंबर पर भी आएगा, बिल्कुल दोस्तों, इससे आएगा हमारा सबसे दक्षिणी जिला। हमारे प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्तों, प्रदेश का दक्षिणी जिला कल ही मैंने आपको बताया कि प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। कौन सा है दोस्तों, सोनभद्र। तो सोनभद्र को हमारे प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी माना जाता है और इसमें यह भी याद रखिएगा कि ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। हमारे प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है, जो लगभग 6,788 वर्ग किलोमीटर का है ना। तो लिखिएगा सोनभद्र, सोनभद्र कितना 6,788 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सोनभद्र। तीसरा कौन सा है सर, क्या तीसरे नंबर पर भी किसी को नोट करेंगे, बिल्कुल तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों हमारा हरदोई। हरदोई 4 हम लिखेंगे दोस्तों, 4। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। तो ये होगा 5,947 47 दोस्तों, है ना, 5,947 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला। ठीक है, और चौथा दोस्तों कौन सा होगा, तो चौथा होगा सीतापुर। कौन होगा दोस्तों, सीतापुर। कितना होगा सर, 5,743 वर्ग किलोमीटर का। कितना, 5,743 वर्ग किलोमीटर एरिया का बड़ा जिला। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा जिला, मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, 7,680 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सोनभद्र 6,788 किलोमीटर एरिया। हरदोई 5,947 वर्ग किलोमीटर, इसके साथ तीसरे नंबर पर आएगा। और सीतापुर दोस्तों चौथा हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 5,743 वर्ग किलोमीटर एरिया का है। ठीक है, तो ये हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं और जो कि क्षेत्रफल के आधार पर, अभी हम जनसंख्या के आधार पर जब जनगणना पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो वहां पर पढ़ेंगे। अभी हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम क्षेत्रफल के आधार पर एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या सर कोई छोटा जिला है, प्रदेश का सबसे छोटा, फिर दूसरा सबसे छोटा, फिर तीसरा सबसे छोटा, क्या चौथा सबसे छोटा, ऐसे करके सर हम सारे जिलों को पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल दोस्तों सारे जिलों को पढ़ेंगे। जस्ट वेट, दोस्तों आधा मिनट। एक्चुअल में दोस्तों थोड़ी सी चाय है तो उसको खत्म कर रहा हूं, नहीं तो वो ठंडी हो जाएगी, है ना। एक मिनट। चलिए अब यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश के सबसे छोटे जिले। जैसे क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश के सबसे बड़े जिले, अब लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर
क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश के सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले। तो देखिए सबसे छोटा जिला दोस्तों हापुड़ है। हापुड़ कौन सा है? हापुड़ सबसे छोटा जिला है हमारे प्रदेश में। ठीक है, तो लिखेंगे उसको, सबसे पहले हापुड़ को ही लिख देते हैं। नंबर फर्स्ट हापुड़। सर सबसे छोटा है जी, कितना छोटा है सर, कितना? तो देखिए लगभग 660 वर्ग किलोमीटर एरिया का है ये। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर एरिया, 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है दोस्तों। कितना है? इसका एरिया मात्र 660 वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगाइए कहां? 7680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी, 7680। 7 भी बाहर कर देंगे ना तो 680 उससे भी कम है, 680 है वो, है ना, 680 और ये 660, मतलब 20 किलोमीटर फिर भी कम है यदि 7000 को बाहर कर दिया जाए लखीमपुर को। तो सबसे बड़ा है लखीमपुर और सबसे छोटा है हापुड़। एग्जाम पर्पस से दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों याद रखने हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे संत रविदास नगर। दोस्तों 1 मिनट वेट करिएगा। हेलो, चले तो अगला है दोस्तों हमारा हापुड़ के बाद भदोही। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, भदोही मुख्यालय है, लेकिन इसको हम संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? संत रविदास नगर। हापुड़ पहले नंबर सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा है दोस्तों हापुड़ संत रविदास नगर। भदोही 1015 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, ये दोस्तों दूसरा सबसे छोटा है, जिसका एरिया है 1015 वर्ग किलोमीटर, 1015 वर्ग किलोमीटर, ये इतना है। ठीक है, क्या सर तीसरे नंबर पर भी कोई है? बिल्कुल दोस्तों, तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद करके मूवी भी आई थी आप लोगों की, है ना, किस किस ने देखी है गाजियाबाद? तो ये है 1024। 1 GB बराबर कितने MB? 1024। तो GB गाजिया, GB या बाद गाजियाबाद GB, तो 1 GB बराबर कितने MB? 1024 MB। बस इसको MB की जगह वर्ग किलोमीटर लिख देना है। ठीक है, एक गाजियाबाद बराबर 1024 km, किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो 1000। और फिर आएगा दोस्तों चौथे नंबर पर शामली जिला को याद करेंगे। ये 4 जिला आपको छोटे में याद करने हैं और 4 जिला आपको बड़े में याद करने हैं। ये होगा दोस्तों 1168, 1168 वर्ग किलोमीटर एरिया। कितना दोस्तों? 1168 वर्ग किलोमीटर एरिया इसके पास है। तो ये दोस्तों प्रदेश के 4 सबसे छोटे जिले हो गए। प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले, प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले कौन कौन से 4 सबसे बड़े जिले हैं सर? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ये 4 सबसे बड़े। सर इन चारों में सबसे बड़ा कौन? लखीमपुर खीरी। सर कितना एरिया है? 7680 किलोमीटर।
ओके सर, थैंक यू। सोनभद्र सर कितना है? 6,788 वर्ग किलोमीटर। सर हरदोई कितना है? 5,947 वर्ग किलोमीटर। और सर सीतापुर कितना है? 5,743 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से सर सबसे छोटा कौन है? हापुड़ कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ के बाद सबसे छोटा कौन है? हापुड़ तो सबसे छोटा है, उसके दूसरे स्थान पर सबसे छोटा सर भदोई रविदास नगर कितना है? 1,015। सर गाजियाबाद 1,024, शामली 1,168। तो ऐसे करके आपको ये सारा डेटा याद कर लेना है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ी सा डेटा और दे दूं कि ये जो शामली होता है ना, शामली, इसके लिए कहीं कहीं 1189 वर्ग किलोमीटर भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 1189 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया भी इसके लिए लिखा रहता है। तो एग्जाम में जो भी हो, ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, परेशान मत होइएगा, एक ही आएगा कोई, इसी को आपको कर देना है, ठीक है। बताइए भैया, आ गया सबको समझ में? बताओ दोस्तों, सबको समझ में आ गया? बताएं, यहां तक सभी दोस्तों को क्लियर? हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहां तक समझ में आ गया? अब दोस्तों मैं चाहूंगा कि यहां से एक मैं मैप लूं और मैप के माध्यम से आपको पूरा समझाने का प्रयास करूं, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। और आपको ये समझ में आ जाए, जैसे हमारा प्रदेश है ना दोस्तों, प्रदेश तो कई सारे राज्यों के साथ तो बाउंड्री बनाता ही है, लेकिन राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाने के साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश दोस्तों, कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाते हैं। तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश का कौन कौन सा जिला किसके किसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनके कौन कौन से जिले बनाते हैं, और सबसे ज्यादा जिला उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा जिला किसके साथ सीमा बनाता है, मतलब उत्तर प्रदेश के सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ मिलती है। और दूसरा ये भी पढ़ेंगे कि किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा उस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है। जरूरी तो नहीं है कि जिसके साथ हमारी सीमा सबसे ज्यादा हो उसकी भी सीमा हमसे ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कोई और राज्य की एक ही जिले का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए देख लेते हैं। हाँ, अब यहां से मैं चेक कर लूं दोस्तों मैप है कि नहीं है अभी यहाँ पर। नहीं होगा तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे अभी कहीं से। हाँ ये तो है ना। वो खाली मैप था ना। एक सेकंड दोस्तों, हमें चाहिए न्यू स्लाइड, है ना। चलिए यहाँ पर करेंगे इसको। चलिए ये रहा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर होगा। एक सेकंड दोस्तों, हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि सर हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा कुछ, है ना, तो जस्ट वेट। चलिए
संभव तो कुछ चीजें क्लियर होंगी। ओके, थोड़ी सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये सारा कुछ आपको जिला दिख जाएंगे यहाँ से, ठीक है, सब पूरा दिख जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये किसके किसके साथ में बाउंड्री साझा करता है ना, किसके किसके साथ में हमारा प्रदेश बाउंड्री बनाता है। चलिए, क्लियर, ओके। तो आइए दोस्तों, आपका समय बिना समय बर्बाद करते हुए देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ना, ये जो सहारनपुर वाला एरिया ऊपर का दिख रहा है ना, यहाँ से सीमा बनाएगा। तो सबसे पहले राज्य है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं वो राज्य जो उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को साझा करेंगे, ठीक है। ऐसे राज्य जो उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं, पहले हम उनको लिखेंगे, तो ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य यानी प्रदेश के साथ में कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं, ठीक है, प्रदेश के साथ। तो देखिए सहारनपुर यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूमते हुए चलेंगे अपन, यहां तक लौट के आएंगे, तो ये भी देखेंगे देश। तो यहाँ पर आप देखिएगा नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा कौन बनाता है, पहले दिन की इंट्रो क्लास में भी मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये दोस्तों सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बाद सर कोई और भी सीमा बनाता है क्या, तो दोस्तों बिल्कुल, यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये तो सीमा बनाता ही है, हिमाचल प्रदेश के अलावा भी आप देखेंगे तो हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये हरियाणा, हरियाणा भी किससे सीमा बनाता है, सहारनपुर से सीमा बनाएगा, हरियाणा किससे, सहारनपुर से सीमा बनाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हरियाणा, यहां पर भी दोस्तों सीमा बनाएगा, हरियाणा भी देखिए सीमा बनाता है। फिर यहां आ जाएंगे दोस्तों तो ये दिल्ली वाला जो एरिया होगा ना, जैसे ये जो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है ना, ये सारा एरिया जो होगा किसके साथ सीमा बनाएगा, तो वैसे तो ये सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में, लेकिन कुछ भाग जो है दिल्ली से भी बनेगा, है ना, उस तरफ आप देखेंगे तो दिल्ली भी होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और उत्तर प्रदेश का जो नोएडा एरिया है वो तो दिल्ली का ही भाग है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर भी हम उसको जानते हैं, है ना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। क्या सर चौथा कोई है जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है, तो देखिए अब यहां से कौन आ जाएगा, कुछ भाग यहाँ पर आप ये मथुरा आगरा वाला ये एरिया है, जो मथुरा और आगरा वाला, ये दोस्तों किसके साथ में सीमा बनाएगा, राजस्थान, है ना, राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। आप कभी इस तरफ जाएंगे ना तो आगरा और मथुरा के बाद डायरेक्ट ट्रेन, यदि आपको उदयपुर जाना होगा ना, राजस्थान जाना होगा तो यहीं से निकल जाती है ना, तो ये सीमा कौन बनाएगा, राजस्थान सीमा बनाएगा, राजस्थान। फिर जैसे ही आप दोस्तों इधर आएंगे आगरा तक और एटा तक, ठीक है, तो यहां से आपका लग जाएगा कौन, मध्य प्रदेश लग जाएगा, ये ग्वालियर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, तो यहां से आ जाएगा मध्य प्रदेश, पांचवा राज्य कौन सा आएगा, अब मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश क्या होगा, अब मध्य प्रदेश यहां से स्टार्ट हुआ दोस्तों, ये झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, कहां तक, सोनभद्र तक, यहां तक मध्य प्रदेश रखेगा। अब इसी सोनभद्र में यहां पर कौन टच करता है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ का, इसी सोनभद्र से कौन भाग टच करेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ दोस्तों यहां पर सीमा बनाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अलावा भी कोई और सीमा बनाता है, देखते हैं दोस्तों, यहां पर लिख देंगे 7वें नंबर पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन सीमा बनाएगा, तो देखिए यही सोनभद्र में इस तरफ वाला भाग देखेंगे
तो ये झारखंड सीमा बनाएगा। किससे? सोनभद्र से ही सीमा बनाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड झारखंड भी किसके साथ सीमा बनाएगा? सोनभद्र से, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से ये सीमा बनाता है। अब देखिए यहां सोनभद्र से आप देखेंगे, सोनभद्र से एक और राज्य सीमा बनाता है और वो है बिहार। तो बिहार बनाएगा सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। यहां तक कौन सीमा बनाएगा? तो यहां तक सीमा बनेगी दोस्तों किसकी? बिहार की। यहां पर 8वां राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। बिहार, ठीक है। अब यहां से दोस्तों हम कुछ छोड़ देंगे, कहां तक? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो यहां तक जब हम आएंगे ना दोस्तों, ये बिजनौर तक का ये एरिया किससे सीमा बनाएगा? नेपाल से। तो नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन यहीं पर एक हमारा राज्य भी है उत्तराखंड, जो कि सीमा बनाएगा। तो 9वें नंबर पर देखेंगे कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों सीमा बनाता है, ठीक है। सर क्या कोई और भी सीमा बनाता है? तो 10वां देखेंगे, तो 10वां देखेंगे दोस्तों नेपाल। ये नेपाल हमने 10वें नंबर पर इसलिए लिखा है, पहले हम भारत के लिए भारत का लिख दिया है पूरा मैटर, और 10वें नंबर पर हमने लिख लिया किसका? नेपाल। तो यानी उत्तर प्रदेश में हम ध्यान से देखिए पढ़ेंगे ना, तो हमारे लिए क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन याद हो सकते हैं इस मैप से। देखिए क्या क्या, पहला क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश क्या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो हमारा आंसर होगा यस। किसके साथ में सर? नेपाल के साथ में। अभी मैं आपके आगे चलकर जिले बताऊंगा कि कौन कौन से वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनती है। क्या सर उत्तर प्रदेश किसी केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा बनाता है? तो मेरा आंसर होगा यस सर, बिल्कुल। किससे बनाता है सर? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मैंने लिखा है तीसरे पॉइंट पे, आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो हमारा उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा बनाता है। क्या सर राज्यों से सीमा बनाता है? तो बिल्कुल दोस्तों। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो देखिए अब केवल राज्यों को देखेंगे हम, ना तो इसमें देश देखेंगे ना केंद्र शासित प्रदेश, केवल राज्य। तो 8 ऐसे राज्य होंगे जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश जितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इतना कोई भी राज्य सीमा साझा नहीं करता है। इवन राजस्थान जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो भी इतने राज्यों के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, 8 राज्यों के साथ। राजस्थान को आप देखेंगे तो उधर पाकिस्तान लगा हुआ है उस तरफ, दूसरा देखेंगे तो गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर इस तरफ आएंगे तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यानी 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली समेत 7 लोगों मतलब 7 क्षेत्रों से ये सीमा बनाता है राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा है। और ये उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है, राजस्थान 6 राज्यों से सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश भी सीमा बनाता है, राजस्थान भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डेटा ऐसा है, मुझे लगता है जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये आपको याद हो गया होगा, आई थिंक याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत सरल है चीजें। जैसे मैंने जिलों के बारे में बताया कि जिले कौन कौन से, तो वो चारों जिले याद करने हैं, छोटे और बड़े। और फिर आज हमने ये सीमा साझा पढ़ा कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत सरल तरीके से समझाया गया है सर के द्वारा, है ना। बताओ भैया समझ में आ गया सबको? बताएं 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 भैया, सबको समझ में आ गया? यस और नो? सबको समझ में आ गया? यस। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि एक एक राज्य के साथ में आपको सीमा बताता चलूं कि कौन से राज्य के साथ में कौन सी सीमा साझा होती है। अर्थात हमारा उत्तर प्रदेश कौन से राज्य के साथ में सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इनके साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब हम सीमा ऐसे करके आएंगे, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से अब हम लोग जो है पूरे राज्यों को एक बार घूम लेते हैं, पूरे जिलों को घूम लेते हैं, बॉर्डर के जिले, ठीक है, प्रदेश के बॉर्डर के जिलों को घूम लेते हैं। ओके, आइए मेरे साथ, आइए फिर दोस्तों हम लोग घूमना स्टार्ट करें, ठीक है। आइए मैं आपको यात्रा करा दूं प्रदेश के बाउंड्री पर स्थित जिलों की, ठीक है। तो लिखेंगे प्रदेश के, पहला पॉइंट यहां पर लिख देना, प्रदेश के
प्रदेश के साथ साथ सीमा, प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों सॉरी दोस्तों, ऐसा पॉइंट मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, सीमा बनाने वाले जिले। अब सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, तो सर हिमाचल प्रदेश से प्रदेश का सबसे मतलब प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? तो देखिए अभी मैप में बताया था ऊपर टॉप पर है सहारनपुर, उत्तरी सबसे जिला यही है ना। तो ये सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। क्या सर अकेला है? हाँ बिल्कुल, ये यार अकेला ही है, मतलब सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ही बस सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। दूसरा कोई जिला सीमा नहीं बनाता। अब उस तरफ से घूम के आएंगे नेपाल की तरफ से, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड से कौन कौन से जिले? तो देखिए सहारनपुर से ही स्टार्ट हो जाएगा, है ना, सहारनपुर। मैं आपको अभी मैप में भी बता दूंगा। सहारनपुर, अब देखिए इस मैप को दिखा दूं एक बार, ये जो आप देखेंगे सहारनपुर, सहारनपुर के बाद फिर मुजफ्फरनगर, देखिएगा यहां से मैप को ध्यान से देखिए, यहां पर आपको मिलेगा सहारनपुर, ये उत्तराखंड के साथ सीमा बनाएगा, ये मुजफ्फरपुर ये भी सीमा बनाएगा, बिजनौर सीमा बनाएगा, मुरादाबाद सीमा बनाएगा, ठीक है, ये रामपुर सीमा बनाएगा, बरेली सीमा बनाएगा और ये पीलीभीत सीमा बनाएगा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा बनाएंगे? 7। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। अब यहां कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज क्या नहीं होना, ये मत सोचना कि सर सहारनपुर तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है तो फिर उत्तराखंड के साथ कैसे? यार कुछ भाग सहारनपुर का हिमाचल प्रदेश के साथ भी मिल रहा होगा, कुछ भाग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का उत्तराखंड के साथ भी मिल रहा होगा, अभी कुछ भाग सहारनपुर का हिमाचल प्रदेश के साथ भी मिलेगा। तो सर क्या सहारनपुर बहुत बड़ा जिला है? यार बहुत बड़ा जिला नहीं है, लेकिन वो जो सीमावर्ती प्रदेश है उनके कुछ कुछ भाग जो है हमारे सहारनपुर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों इनको, ठीक है, सहारनपुर। हाँ फिर हम देखेंगे अच्छा सॉरी क्रम बिगड़ गया, लेकिन कोई नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। पहले हालांकि सहारनपुर के बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर आता है, फिर बिजनौर आता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रामपुर और सर कोई है क्या? बिल्कुल बरेली और पीलीभीत, बरेली एवं पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। तो ये ऐसे जिले होंगे दोस्तों जो किसके साथ में बाउंड्री साझा करेंगे? उत्तराखंड के साथ में, ठीक है, उत्तराखंड के साथ में। अब यहां पर दोस्तों राज्य नहीं आएगा, देश आ जाएगा। कौन सा देश आएगा सर? कौन सा? नेपाल आएगा, है ना। तो नेपाल अब पीलीभीत से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए नेपाल कहां से स्टार्ट होगा? पीलीभीत से, और ये चलेगा कहां तक? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब बिहार का मैं समझा रहा था बिहार से संबंध में, तो ये महाराजगंज तक चलेगा। देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और
महाराजगंज, यानी महाराजगंज तक कौन सा अब रहेगा, तो महाराजगंज तक हो जाएगा आपका नेपाल। कौन सा हो जाएगा सर, अब हो जाएगा सर महाराजगंज तक नेपाल। ठीक है, तो आइए नोट कर देते हैं अब नेपाल के बारे में। नेपाल के साथ में भी लगभग 7 जिले ही आएंगे। ठीक है, 7 जिले ही हो जाएंगे। कौन कौन से, तो पीलीभीत हो जाएगा। देखिए ये तो आपको याद रखना ही है कि जो भी लास्ट का जिला, जैसे अभी नेपाल के बाद लास्ट जो महाराजगंज होगा, वही महाराजगंज से बिहार की सीमा स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर उत्तराखंड में पीलीभीत को लास्ट किया, तो यहीं से देखिए नेपाल से पीलीभीत स्टार्ट हो गया। फिर पीलीभीत से आपने पढ़ा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी। इसके बाद सर कौन सा होगा, तो इसके बाद दोस्तों बहराइच, अभी मैप में आपको बताया था बहराइच। बहराइच के बाद दोस्तों कौन होगा, तो हम बहराइच के बाद देखेंगे दोस्तों श्रावस्ती, है ना। श्रावस्ती के बाद कौन सा होगा दोस्तों, तो बलरामपुर। बलरामपुर, बलरामपुर के बाद कौन सा होगा दोस्तों, सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थ के नगर के बाद महाराजगंज। तो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद देखेंगे महाराजगंज। महाराजगंज। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे कितने जिले हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी 7 जिले उत्तराखंड के साथ में भी सीमा साझा कर रहे हैं प्रदेश के, और 7 जिले दोस्तों नेपाल के साथ में भी साझा कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही जिला सहारनपुर। ठीक है, हरियाणा के साथ भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेपाल। सर नेपाल के बाद कौन सा आएगा, तो नेपाल के बाद आ जाएगा बिहार। कौन आएगा, चलिए अब बिहार में घूमते हैं, कि उत्तर प्रदेश में ही घूमेंगे लेकिन कोने कोने में घूमेंगे कि बिहार के साथ में कौन सा हमारा प्रदेश का जो जिले हैं वो सीमा बनाता है बिहार के साथ में। ठीक है, आइए बिहार, तो बिहार महाराजगंज से स्टार्ट हुआ, है ना, महाराजगंज। महाराजगंज, इसी के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा कुशीनगर। आइए मैप में ही दिखा देते हैं पहले आपको एक बार। देखिए महाराजगंज ये है, फिर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये सब जो है जिले बिहार के साथ में प्रदेश के ऐसे जिले होंगे जो बिहार के साथ में बाउंड्री साझा करते हैं। कौन कौन से, देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये ऐसे जिले होंगे जो प्रदेश के साथ में बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कुशीनगर, फिर कुशीनगर के बाद देखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा बलिया, हाँ महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, बलिया, गाजीपुर, गाजीपुर, देवरिया। ठीक है, देवरिया, और यहीं पर एक जिला पड़ता है दोस्तों चंदौली, चंदौली, और लास्ट में होगा दोस्तों सोनभद्र, है ना, सोनभद्र, सोनभद्र। तो देखिए यहां पर भी कितने जिले आएंगे, यहां पर भी 7 जिले आ जाएंगे सर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 का क्रम चल रहा है। अब बिगड़ जाएगा, लेकिन अब 7 का क्रम बदल बदल जाएगा। देखो तीन तीन के साथ में आपको 7 का क्रम याद रखना है। किसके साथ में, उत्तराखंड, नेपाल और बिहार के साथ में आपको 7 वाली गिनती याद रखनी है। ठीक है, नेपाल, बिहार और उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ भी हमारे 7 जिले सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ में भी हमारे 7 जिले सीमा बनाते हैं, और बिहार के साथ भी हमारे 7 जिले सीमा बनाते हैं। तो इनको याद रखेंगे। अब बिहार के बाद हम जब बिहार से जस्ट लगा हुआ पार्ट है दोस्तों झारखंड का, तो उसमें एक ही जिला याद रखिएगा, कौन सा, सोनभद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी याद रखिएगा सोनभद्र,
और मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा सोनभद्र से, उसके साथ कई सारे जिले बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड, तो झारखंड के साथ दोस्तों कौन सीमा बनाएगा? तो झारखंड और अच्छा मैं दोनों एक साथ लिख दूं क्या? झारखंड के साथ में सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है, झारखंड के साथ में सोनभद्र। और जी इसके बाद देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ में भी कौन सीमा बनाता है दोस्तों? प्रदेश का सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़ के भी साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। यानी ये ऐसे जिले हैं जो दो मतलब ये ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी ये भारत का सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। कौन? सोनभद्र। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। भारत का कोई दूसरा ऐसा जिला नहीं है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता हो। प्रदेश का तो है ही, प्रदेश का भी सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों ये देश का भी है, ठीक है। अगला लिखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाद आएगा फिर आपका मध्य प्रदेश, है ना। छत्तीसगढ़ के बाद हेडिंग डाल देंगे, मतलब पॉइंट में लिखिएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर कितने जिलों से सीमा बनाएगा? अब देखिए मध्य प्रदेश अब स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग चलेगा दोस्तों इटावा आगरा तक, है ना। कहां तक? इटावा आगरा तक मध्य प्रदेश सीमा साझा करेगा। आइए भाई साहब अब देख लेते हैं इसको। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिला सीमा बनाएगा। फिर मध्य प्रदेश का सॉरी उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, वही वाला मिर्जापुर, है ना। तो मिर्जापुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का, मिर्जापुर के बाद देखेंगे सोनभद्र, मिर्जापुर, फिर देखेंगे दोस्तों चित्रकूट। अच्छा एक सेकंड, मिर्जापुर से लगा हुआ जिला है आपका प्रयागराज, राइट, प्रयागराज। तो प्रयागराज सीमा बनाएगा मध्य प्रदेश के साथ में, प्रयागराज। प्रयागराज के साथ में आप देखेंगे दोस्तों तो चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट सीमा बनाएगा। चित्रकूट के आगे आएंगे दोस्तों तो बांदा, बांदा जिला सीमा बनाएगा मध्य प्रदेश के साथ में। बांदा के आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों महोबा, महोबा भी दोस्तों सीमा बनाएगा मध्य प्रदेश के साथ में। महोबा से आगे बढ़ेंगे तो झांसी, ठीक है, झांसी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करेगा। झांसी से आगे और झांसी के बगल में ही है दोस्तों ललितपुर, ठीक है, झांसी के आगे नहीं आएगा ये, मतलब बीच में ही है ललितपुर। फिर इसके बाद दोस्तों जालौन, झांसी से लगा हुआ है जालौन जिला, जालौन, ठीक है, ये सीमा बनाएगा। जालौन के आगे इटावा, इटावा सीमा बनाएगा मध्य प्रदेश से। और अंत में आगरा दोस्तों, कौन सीमा बनाएगा? आगरा। तो ये सभी जो है ना ये मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब देखिए अभी तक 7-7 वाली गिनती हो गई थी, फिर एक एक वाला आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 11 जिले, है ना। मध्य उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा करते हैं? क्या राजस्थान के साथ ज्यादा सीमा साझा करते हैं क्या? तो आइए राजस्थान को भी देख लेते हैं भाई। राजस्थान, तो राजस्थान में केवल 2 जिले आपको याद रखना है, वो है आगरा और मथुरा। आगरा एवं मथुरा, ये 2 जिले। इसके बाद सर हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा किससे? तो मथुरा और अलीगढ़, ठीक, मथुरा और
अलीगढ़, ठीक है, इनके साथ में सीमा बनाएगा। अब केवल ऐसा नहीं है कि इसी बस की सीमा साथ साझा करेगा, आई थिंक एक मैप देख लेंगे हम तो हमें और क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मथुरा जो है, मथुरा ये है, मथुरा हरियाणा से सीमा बनाएगा, ठीक है। जस्ट वेट दोस्तों, चलिए ओके, तो ये सीमा बनाएगा। अब देखिए मथुरा, फिर अलीगढ़, इसके बाद दोस्तों ये गौतम बुद्ध नगर, फिर ये गाजियाबाद, ठीक है, और बागपत, फिर ये शामली, ठीक है, बागपत, शामली, और सबसे टॉप पर कौन बैठा है, सहारनपुर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो ये जिले कितने, मथुरा 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 की गिनती आ गई, है ना, 7 फोरा रीजन। तो आइए लिखते हैं दोस्तों, हरियाणा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बागपत, शामली, और सहारनपुर। तो ये फिर से दोस्तों थालाफोरा रीजन। एक सेकंड, ये क्या हो गया, तो ये 7 का कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट हो गया है ना। अब क्या कोई और बचा है दोस्तों, तो आई थिंक राज्य तो सभी कंप्लीट हो गए है ना, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, राज्य 8 हो गए। अब बचा है क्या, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो दिल्ली के साथ में जो सीमा बनाएगा वो 2 ही बनाते हैं दोस्तों, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये दिल्ली के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के साथ में कौन सीमा बनाते हैं, केवल 2, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक है। तो ये 2 ऐसे जिले हैं जो दोस्तों दिल्ली के साथ ही बाउंड्री को साझा करते हैं। बताइए भैया, क्लियर हो गया। तो ये हैं ऐसे जिले जो उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जो पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी दोस्तों को, यहाँ तक समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया। बताइए भैया, सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम कल पढ़ेंगे सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा उत्तर प्रदेश किसके साथ में सीमा साझा करता है, मतलब इससे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कल। सबसे पहले इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न यदि हो जाए कि उत्तर प्रदेश के, मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर मेरा प्रश्न होगा कि उत्तराखंड और नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, कि मतलब इन दोनों के साथ में सीमा साझा करता होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर पीलीभीत। इसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन ये भी होगा कि सर वो कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है और बिहार के साथ में सीमा साझा करता है, आपका आंसर आ जाएगा कि सर महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज। फिर सर सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।
तो इस तरीके से कल जो है ना मैं यहां से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, तैयार करके आइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, यदि कोई आपको यहां से डाउट लगता है तो आप उस डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि कोई दोस्तों कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ दोस्तों उसका डिस्कस कर सकते हैं, उसको आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। जी। और दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप सभी से निवेदन है कि आप सभी दोस्त इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जो भी दोस्तों आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में दूर करेंगे। और और दोस्तों ये क्लास की पीडीएफ यदि आपको चाहिए कि ये पीडीएफ भी आपको मिले तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं वैदिक इंस्टीट्यूट ऐप में, वहां पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, है ना। ये पीडीएफ भी आपको आपके वैदिक इंस्टीट्यूट ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो क्लासेस रेगुलर क्रम वाइज क्लासेस होंगी वो भी आपको वैदिक इंस्टीट्यूट ऐप में मिल जाएंगे। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।